हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नया साल 1 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। क्यों हम आखिर 1 जनवरी को मनाते हैं। पूरे ओवर वर्ल्ड में यही चल रहा है, जबकि दूसरे डेट को भी मनाया जा सकता है, लेकिन 1 जनवरी का चयन नया साल के रूप में क्यों किया गया है। हम लोग बरसों से इसको मनाते आ रहे हैं। क्या आप लोग इसका रीजन जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इसमें एक खुलासा करेंगे कि क्यों 1 जनवरी का चुनाव होता है। देखिए, नव वर्ष की शुरुआत हम लोग 1 जनवरी को करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ थोड़ा-सा हम लोग इसका इतिहास जान लेते हैं। उस समय रोम के राजा थे नुमा पोम्पिलुस। इनके समय में जो कैलेंडर चलती थी, उस कैलेंडर में होते थे 1 साल में 310 दिन और महीने में 10 महीने। 1 साल में 10 महीने और पूरा दिन होता है 310 दिन, हफ्ते में 8 दिन। लेकिन जब साल बदलता था, तब क्लाइमेटिकल स्थिति एक जैसा है। जैसे कि अभी जनवरी में ठंड पड़ती है, अगले वर्ष भी जनवरी में ठंड पड़ेगी, उससे अगले वर्ष में भी जनवरी में ठंड पड़ेगी। मोटा-मोटी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हर चीज़ पे इसका असर पड़ता था। लेकिन 310 दिन के अंतराल पर ऐसा कोई बात नहीं होता था। तब तत्कालीन राजा नोमा पोम्पिलुस ने सोचा कि इस कैलेंडर में कुछ न कुछ गड़बड़ी, अगर पृथ्वी एक चक्कर पूरे सूर्य को लगा रही है, तो क्लाइमेटिकल स्थिति एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो फिर इसमें चेंज कर एक ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। ग्रेगोरियन कैलेंडर में हुआ था, उस समय में रोम के एक देवता थे जेनस। जेनेस एक देवता थे जिनको 2 मुंह थे, एक आगे का और एक पीछे का। तो आगे का इन्हीं के नाम पर, जेनेस के नाम पर जनवरी महीना पड़ा, 1 महीना। और पीछे से सब माने कि जो जब पीछे मतलब समाप्ति, तो अंतिम महीना के ये लोग दिसंबर से डिनोट किए। और वहाँ के राजा थे जेनेस, इन्हीं के नाम पर पहला महीना जनवरी और लास्ट महीना दिसंबर। तब से साल में होने लगा 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन 6 घंटे को अभी इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ 365 दिन का एक वर्ष होता है। इन्हीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अभी पूरे विश्व में इसी को फॉलो किया जा रहा है और 1 जनवरी को नव वर्ष मनाई जा रही है। ये तो हुआ इसका इतिहास। अब हम लोग 365 दिन में ही क्यों मनाते हैं नव वर्ष, इसका हम लोग कारण जानेंगे। देखिए, जब 1 वर्ष कंप्लीट होता है, तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का लगा लेते हैं। जैसे कि ये आप लोग जानते होंगे कि जो परवलयाकार ये हुआ कक्षा, इसमें मान लीजिए कि ये सन है और ये है अर्थ। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 जनवरी है, 1 जनवरी, और यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जब 365 डेज 6 घंटा होता है, तो पृथ्वी नच कर फिर से यहीं पर पहुंच जाती है। जब यहाँ पर पहुंचता है, तो जो क्लाइमेटिकल स्थिति यहाँ पर रहता है, जलवायु वाला, वो सारा स्थिति फिर से दोहरा जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि पृथ्वी एक चक्कर सूरज का लगा लिया। तब इससे कैलेंडर बदल जाता है, नव वर्ष की शुरुआत होती है। यहाँ देखिए कि जो 365 दिन 6 घंटा, लेकिन 6 घंटा तो गोल हो जाता है, सिर्फ 365 दिन का ही एक वर्ष माना जाता है। एक वर्ष बराबर 365 दिन, लेकिन 6 घंटा आखिर कहाँ जाता है? देखिए कि 6 घंटा है, अगर हम 6 को 4 से गुना करें तो 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर होता है 1 डे। जब एक दिन होता है तो लीप वर्ष आप लोग जानते होंगे, लीप वर्ष में होता है 366 दिन। 366 दिन कैसे होता है कि जो एक वर्ष बराबर 365 दिन, प्लस में 6 घंटा 6 घंटा 4 साल में एक्स्ट्रा हुआ, उसको फरवरी माह में जोड़कर इसको 366 दिन बना दिया जाता है। और फरवरी माह इस बार होता है लीप वर्ष में 29 दिनों का, और नहीं तो 3 साल में 28 दिन का होता था। आप लोग देख लिए, क्योंकि जो जब पृथ्वी जिस स्थान से घूमती है, एक चक्कर जब सूर्य का पूरा लगता है, तो कैलेंडर बदलता है। ये तो हुआ सौर आधारित कैलेंडर। कैलेंडर भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सौर कैलेंडर और दूसरी होती है चंद्र कैलेंडर। चंद्र कैलेंडर में क्या होता है कि जो आप लोग जानते हो कि पृथ्वी है, पृथ्वी के भी तो कोई चक्कर लगा रहा है, चांद। पृथ्वी लगा रहा है सूर्य का चक्कर, ग्रह, और पृथ्वी का उपग्रह है चांद, जिसको हम एम से डिनोट किए, मून मतलब चंद्रमा, और ये भी इसका चक्कर लगाता है।
मून जो है 29 दिन 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर। तो 29 दिन 12 घंटे मतलब 29.5। अगर हम इसको 12 से गुना करें 12 महीना से, तो 12 पंचे 60, 12 में 108, 108 14, 11, 12 दूना 24, 24 11 35। मतलब देखिए कि जो चंद्र वर्ष बराबर 354 दिन एक ईयर में। आप लोग जानते हैं कि सौर वर्ष बराबर 365 दिन। यहाँ पर देखिए कि यहाँ चंद्र वर्ष जब कंप्लीट होता है, जब चंद्र 12 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो एक ईयर सूर्य पृथ्वी का माना जाता है। मतलब पृथ्वी पर एक साल बदलता है जब चंद्र पृथ्वी का 12 बार चक्कर लगाता है, तो उसी दौरान पृथ्वी भी एक चक्कर में सूर्य का पूरा कर लेता है। तो चंद्र वर्ष होता है 354 दिनों का, और सौर वर्ष होता है जो 365 दिनों का। आप देखिए दोनों में अंतर है 11 दिन का। मतलब अगर एक साल रहता है, एक साल जब पृथ्वी कंप्लीट करता है सौर वर्ष के अनुसार से, तो 11 दिन चांद कम करता है, 11 दिन इसमें एक्स्ट्रा बच जाता है, 11 दिन कमी रह जाता है, चंद्र वर्ष में 11 दिन की कमी रहता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब हिंदी महीना चलता है, चैत फागुन बैसाख सब वाला महीना, उसमें इसी 11 दिन जो एक्स्ट्रा निकल रहा है चंद्रमा से, 3 वर्ष बाद इसको इंक्लूड किया जाता है। 3 वर्ष देखिए, एक वर्ष में 11 दिन, तो 3 वर्ष बराबर 11 गुने 3 33 दिन। इसी 33 दिन को प्रत्येक तीसरे वर्ष में हिंदी महीने में जोड़कर एक अधिक मास जिसको देहाती में मले मास भी बोला जाता है, अधिक मास या मलेमास माना जाता है। मतलब इसमें दिन का लोप हो जाता है, उसका गिनती नहीं किया जाता। फिर जब ये 33 दिन उसमें कंप्लीट होता है, तो फिर से नए वर्ष की हिंदी महीने में स्टार्ट होता है। आप लोग देख लिए कि जो सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर में क्या अंतर है, क्योंकि जो सौर कैलेंडर में होता है कोई महीना 30 दिन, कोई 31 दिन, कोई 28 दिन, लेकिन चंद्र कैलेंडर में फिक्स है कि जो साढ़े 29 दिन का ही एक महीना होता है। तो इसके कारण ये चंद्र कैलेंडर जब एक साल पूरा होता है 354 दिन में कंप्लीट कर लेता है, और जब सौर कैलेंडर पूरा करता है तो 365 दिन में कंप्लीट करता है। यही 11 दिन जब बचता है तो 3 साल बाद ये चंद्र कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है और उसको अधिक मास के रूप में मनाया जाता है, और उसका फिर कैलेंडर में उससे डेट नहीं दिया जाता। फिर उस जब कंप्लीट हो जाता है 33 दिन, तो फिर से चंद्र वर्ष का स्टार्ट होता है। चलिए हम अब लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जानते, अभी हमने बताया कि पृथ्वी 12 महीने में सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करता था। इन दौरान पृथ्वी 12 राशि से और 27 नक्षत्र से होकर गुजरती है। 12 राशि, आप लोग कभी राशि देखते होंगे, टीवी पर देते रहता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सिंह के बाद एक और होगा, यहाँ पे छूट गया है, कन्या। देखिए पृथ्वी है जो जब चक्कर स्टार्ट करती है, तो पहले महीना में मेष में, फिर दूसरे में वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ऐसे करके जब मीन तक कंप्लीट करती है पूरा, तब फिर मेष में आती है। जब मेष में आती है, नया साल आ जाता है और नव वर्ष की स्टार्ट होता है। ये तो मतलब बता दें कि पृथ्वी जब घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इन सारे राशियों से होकर गुजरती है। देखिए इससे पहले हम लोग जाने कि पृथ्वी के चक्कर के आधार पर सौर कैलेंडर का निर्माण हुआ है, और चंद्र कैलेंडर का निर्माण चांद के चक्कर के आधार पर हुआ है। और अब हम आगे जानेंगे कि विभिन्न धर्मों में आखिर दूसरे तिथियों को क्यों मनाई जाती है नव वर्ष, और इसके पीछे क्या रीजन है। तो सब हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत में हिंदू लोग जो है वो चैत्र के महीने में मनाते हैं। देखिए हिंदू जो नव वर्ष होता है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन से चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट होती है। और इस दिन माना जाता है हिंदू धर्म में कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि का रचना किए थे।
जिसके कारण हम लोग चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और एक और राजा थे, राजा विक्रमादित्य, उनका भी राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था और तभी से हम लोग चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं हिंदू लोग। अब आते हैं इस्लाम लोग। इस्लाम लोग का नव वर्ष को मुहर्रम के दिन से स्टार्ट होता है। इस्लाम लोग का कैलेंडर होता है चंद्र आधारित कैलेंडर और ये मुहर्रम के दिन से इन लोग का नए नए वर्ष की आगाज होता है मुहर्रम के दिन से। फिर सिख लोग मनाते हैं सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार और ये होता है चैत्र संक्रांति को। चैत्र संक्रांति को सिख लोग मनाते हैं नया साल। फिर ईसाई लोग आप लोग जानते होंगे यीशु के जब नामकरण हो भगवान यीशु का, उस दिन से ईसाई लोग उसी दिन को निर्धारित करके इनके नामकरण के आधार पर ईसाई लोग नया वर्ष को मनाते हैं। कश्मीरी में नवरेह के दिन से, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के दिन से, सिंधी में चेटीचंड से। ये तो हुआ कि विभिन्न धर्मों का अलग-अलग तिथियों को मनाया जाता है। ये धर्म पर ही आधारित, इसके कारण ये उतना चलन में नहीं। सबसे ज़्यादा चलन जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जब बना और ये पूरे विश्व में फैल गया और इसी की मान्यता के अनुसार हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। तो 1582 ईस्वी से पहले दूसरे डेट को मनाई जाती थी। 1582 में रोम के राजा नुमा पोम्पिलुस ने उस कैलेंडर में सुधार करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया और उसके बाद से हम लोग 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं और पूरे विश्व में पहला जनवरी यानी कि 1 तारीख को ही नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो उसे नया वर्ष आने वाला 2025, इसलिए आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष शुभेच्छा। और जितनी भी भाषा में हो सके, जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे के सारे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू। देखिए, हम लोग इस वीडियो में नव वर्ष क्यों मनाया जाता है, इसका कारण देखिए और विभिन्न धर्मों के अलग-अलग डेट को भी देखे हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आपको जिस टॉपिक में भी अगर आपको इससे रिलेटेड जैसे मकर संक्रांति हो और भी जिसके मतलब क्या है धार्मिक आधार, क्या है साइंटिफिक आधार, उस आधार पर मैं आगे वीडियो बनाते रहूँगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो